2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बीजेपी ने अब विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर राज्य के लिए बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों की भी नियुक्ति कर दी है। सोमवार को पार्टी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी घोषित किया। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया। वहीं हरियाणा की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को मिली है और त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देव कुमार को यहां का सह प्रभारी बनाया गया है। इसी साल अक्टूबर में इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जबकि पार्टी ने झारखंड के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी वहां का बनाया है। उनके साथ सह प्रभारी के तौर पर हेमंत बिस्व शर्मा दिखाई पड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी फिलहाल नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान बतौर चुनाव प्रभारी सफल रही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की लकी जोड़ी एक तरीके से कह लीजिए बीजेपी हाईकमान को काफी पसंद आई थी। अब एक बार फिर इसी जोड़ी पर भरोसा जताया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान इस जोड़ी ने पर्दे के पीछे रहकर ओडिशा में भी जबरदस्त काम किया था। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का मतदान खत्म होने के बाद से यादव ओडिशा में ही डटे रहे। भूपेंद्र यादव की बात हो रही है, जबकि रेल मंत्री वैष्णव पूरे समय ओडिशा में रहकर पार्टी का जनाधार मजबूत करने में जुटे थे। दोनों नेताओं ने देश के अन्य राज्यों में भी चुनिंदा सभाएं की, अधिकांश समय ओडिशा में गुजारा। दोनों ने चुनावी प्रबंधन को धार दी, स्थानीय नेतृत्व को एक्टिव किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी भी ऐसे ही क्षेत्रों में लगाई गई जहां हिंदी भाषी वोटर्स बड़ी तादाद में रहते हैं। बीजेपी नेतृत्व ने जिन दोनों नेताओं को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कमान सौंपी है, उनकी गिनती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विश्वस्तों में से एक होती है। विश्वास पात्र लोग हैं ये लोग। ऐसे में महाराष्ट्र में होने वाले राजनीतिक फैसलों पर, गतिविधियों पर पीएम मोदी और अमित शाह की सीधी नजर रहेगी इन दोनों के माध्यम से। भूपेंद्र यादव जहां महाराष्ट्र की परिस्थितियों को लेकर जमीनी जानकारी जुटाएंगे, तो वहीं अश्विनी वैष्णव आईटी सेक्टर के अनुभवों के आधार पर चुनावी रणनीति बनाएंगे। भूपेंद्र यादव को संगठन को चलाने में कुशल माना जाता रहा है। भूपेंद्र राजस्थान में 2013 में, 17 में गुजरात में पार्टी को जीत दिलाने के पर्दे के पीछे के रणनीतिकार रहे हैं। 2014 में झारखंड, 2017 में उत्तर प्रदेश के साथ 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव बीजेपी के प्रभारी रहे हैं। भूपेंद्र इसके पहले 2014 में भी महाराष्ट्र के प्रभारी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के प्रभारी रहते हुए उन्होंने पार्टी की स्थिति को जमीनी स्तर पर बखूबी आकलन के साथ मजबूत किया था। उस दौरान बीजेपी शिवसेना का गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उनका रोल भी काफी अहम बताया गया। भूपेंद्र यादव की एक खासियत यह भी है कि वो बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ बहुत सहज और प्रभारी तरीके से बैलेंस, तालमेल बिठा लेते हैं। ऐसे में पार्टी को यह उम्मीद है कि अतीत का करिश्मा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अक्टूबर में एक बार फिर दिखाई पड़ेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणामों में एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। महायुति परेशान है। राज्य की 48 सीटों में से मात्र 9 सीटें इन्हें मिली हैं। वहीं इनके सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7, अजीत पवार की एनसीपी को 1 सीट मिली है। तीनों दलों के गठबंधन का नाम ही महायुति है और महायुति इस वक्त संकट में है। विपक्षी गठबंधन INDIA की बात करें तो महाराष्ट्र में उसे 30 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को सबसे अधिक 13, शिवसेना को उसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 और एनसीपी शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटें मिली हैं। यह परिणाम उम्मीद से परे था। एक निर्दलीय की भी जीत हुई है जिसने कांग्रेस को समर्थन कर दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो INDIA गठबंधन यहां बहुत मजबूत नजर आता है। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद हुए पहले चुनाव में महायुति को एक तरीके से कह लीजिए कि यह बड़ा झटका लगा है। ऐसे में राज्य के सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें तेज हैं। पिछले कुछ दिनों में अजीत पवार की नाराजगी की अटकलें भी लगाई गई हैं। इस बीच बीजेपी ने राज्य में अपने चुनाव प्रभारी नियुक्त करके तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें आती हैं। बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी में सीटों का बंटवारा करना ये भी बड़ी चुनौती है। ऐसे में ये जो प्रभारी हैं और ये जो सह प्रभारी हैं, इनकी भूमिका अहम हो जाती है। इसलिए भी शायद महाराष्ट्र में इन 2 सिपह सलारों को, भरोसेमंद लोगों को अमित शाह ने नियुक्त किया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में बुरे प्रदर्शन से सबक लेते हुए बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए एक बड़ा प्लान भी बनाया है। हाल ही में महाराष्ट्र के बीजेपी कार्यालय में प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस बैठक में पार्टी ने महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए। सभी ऑब्जर्वर हारी हुई और जीती हुई लोकसभा सीटों की समीक्षा कर 1 महीने के भीतर रिपोर्ट भेजेंगे आला कमान को। बैठक में यह भी तय किया गया कि पार्टी के खिलाफ बने तमाम नैरेटिव्स को बीजेपी तोड़ने के लिए लड़ेगी विधानसभा चुनाव में।
बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उस झूठे नैरेटिव की सच्चाई बताएंगे। राज्य में मराठा बाहुल्य क्षेत्र में विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि स्थानीय लोगों से भी बात करके चर्चा करेंगे। झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होने हैं। अगर इन तीनों राज्यों की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद इस बार कांग्रेस के हौसले वहां बुलंद हैं। हरियाणा में इस बार उसने सरकार बनाने का दावा भी किया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें का नुकसान, 5 सीटों का यहां हुआ है, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में कांग्रेस को यहां पर एक भी सीट नहीं मिली थी। दूसरे राज्य झारखंड की बात करें तो यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन सरकार में है। राज्य में मौजूदा सीएम चंपई सोरेन है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उन्हें सीएम बनाया गया है यहां पर, और यहां पर भी कांग्रेस अपने आप को मजबूत बताती है। उधर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार है। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं, एकनाथ शिंदे हैं। महायुति में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार गुट के साथ एनसीपी के सहयोग से जो है महायुति चल रही है वहां पर। इन तीनों ही स्टेट्स में इस साल के अंत में जो चुनाव है, बीजेपी ये चाहेगी कि मजबूती से यहां काम करें। 2 जगह अपनी सरकार जरूर है बीजेपी की, लेकिन फिर भी जिस तरीके से अपनी सरकार को लेकर बीजेपी इन दिनों परेशान है और लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो जिस तरीके से पार्टी आलाकमान को परेशान कर रहा है, इसलिए इन नियुक्तियों से, जो कि चुनाव प्रभारी के रूप में दिखाई पड़ती है, इन नियुक्तियों से यह पता चलता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के परिणाम को विधानसभा चुनाव में दोहराना नहीं चाहती, इसलिए ये मजबूत स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।